भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग पर आधारित है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि ध्यान और आत्म संयम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय मानसिक एकाग्रता, आत्मनियंत्रण और योग की प्रक्रियाओं का विवरण देता है, ताकि साधक अपने मन को नियंत्रित कर आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हो सके। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक स्वरूप का अनुभव करता है और जीवन में आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। योग की परिभाषा और महत्व। श्री कृष्ण यहाँ योग को आत्मसंयम और आत्मविकास का माध्यम बताते हैं। योग का लक्ष्य केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को शुद्ध और संयमित करने का साधन है। योग का प्रमुख उद्देश्य मन को नियंत्रित करना और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाना है। ध्यान योग में साधक का मन बाहरी दुनिया से हटकर अपने अंदर की यात्रा करता है। योगी के लिए संयम, निष्ठा और साधना आवश्यक है। योग के प्रकार। इस अध्याय में विभिन्न योगों की चर्चा की गई है, लेकिन ध्यान योग ध्यान और समाधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के अनुसार ध्यान योग वह साधन है जिससे व्यक्ति अपने अंतर्मन को नियंत्रित करके आत्मज्ञान प्राप्त करता है। इसके माध्यम से वह आत्म साक्षात्कार करता है और माया भौतिक जगत से परे जाकर आत्मा की अनंत शांति का अनुभव करता है। आत्म संयम और मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण इस अध्याय में मन के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और उसे नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। लेकिन ध्यान और अभ्यास के माध्यम से मन को वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। मन का नियंत्रण न केवल ध्यान में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है और अपने मानसिक स्तर को ऊंचा उठाता है। ध्यान की विधि। ध्यान योग के लिए श्री कृष्ण कुछ महत्वपूर्ण नियम और विधियों का वर्णन करते हैं। स्थान और आसन का चयन। ध्यान के लिए एक पवित्र और शुद्ध स्थान का चयन करना चाहिए। योगी को एक समतल जगह पर बैठकर अपनी रीढ़ को सीधा रखना चाहिए। बैठने का आसन स्थिर और सुखद होना चाहिए। सांस पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान के प्रारंभ में व्यक्ति को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सांसों का अवलोकन करने से मन शांत होता है और व्यक्ति बाहरी विकर्षणों से मुक्त होकर आंतरिक शांति का अनुभव करता है। मन की शुद्धि। ध्यान का लक्ष्य मन को शुद्ध करना है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन को अशुभ विचारों से मुक्त करना चाहिए और सद्भावनाओं के साथ ध्यान करना चाहिए। ईश्वर में ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण के अनुसार साधक को अपने मन और आत्मा को परमात्मा में केंद्रित करना चाहिए। इस प्रक्रिया से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। 6. योगी के लक्षण। इस अध्याय में श्री कृष्ण योगी के कुछ प्रमुख लक्षणों का वर्णन करते हैं। संतुलन। योगी वह व्यक्ति है जो सुख दुख, सफलता असफलता में समान भाव रखता है। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और अपने मन को स्थिर रखता है। त्यागी। योगी वह होता है जो अपनी इच्छाओं और भोगों का त्याग करता है। वह सांसारिक वस्तुओं से अटूट रूप से जुड़ा नहीं होता और अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करता। समर्पण। योगी का ध्यान पूरी तरह से परमात्मा पर होता है। वह अपने समस्त कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है और उनके मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करता है। स्वावलंबन। योगी आत्मनिर्भर होता है और अपने आत्मा की शांति के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करता।
वह स्वयं में पूर्ण होता है और बाहरी दुनिया से विचलित नहीं होता। योग में बाधाएं। श्री कृष्ण ने योग में आने वाली बाधाओं का भी वर्णन किया है। मुख्य बाधा है मन का चंचल होना। व्यक्ति का मन बहुत तेजी से इधर उधर दौड़ता है और ध्यान के समय उसे नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और संयम की आवश्यकता होती है। मन को बार बार ध्यान की स्थिति में लाना चाहिए, भले ही वह बार बार भटक जाए। अभ्यास की महत्ता। ध्यान योग में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। योगी को ध्यान और संयम का अभ्यास करते रहना चाहिए, भले ही उसे शुरुआत में सफलता न मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास ही वह मार्ग है जिससे व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान और मोक्ष। ध्यान योग का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान और योग के माध्यम से अपने आत्मा को जान लेता है, वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और अनंत शांति में विलीन हो जाता है। इस स्थिति में वह ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। ध्यान योग का संदेश। आध्यात्मिक शांति का मार्ग। श्री कृष्ण के अनुसार ध्यान योग आत्मिक शांति का सर्वोत्तम मार्ग है। व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की आवाज को सुन सकता है और जीवन में स्थायी शांति प्राप्त कर सकता है। आत्म संयम का महत्व। व्यक्ति को अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। आत्म संयम के बिना ध्यान योग में सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। निरंतर अभ्यास। ध्यान योग में सफलता पाने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से ही व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकता है। संसार में रहते हुए ध्यान। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। परमात्मा में समर्पण। योगी को अपने सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। ये समर्पण ही व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग का एक अद्वितीय मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें आत्म संयम साधना और ईश्वर में समर्पण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की विधि दी गई है। यह अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके ही सच्ची आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग के माध्यम से जीवन में संतुलन और स्थिरता प्राप्त करना संभव है, जो कि हर इंसान के लिए आवश्यक है।